कृष्णा। सो प्रभु जी आज मतलब मैंने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी पे है। तो मैं अभी वही सोच रहा था कि कहाँ से कनेक्ट करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब स्टार्ट करते तो एक्चुअली कुछ समझ नहीं आता। तो प्रभु जी से मैंने मतलब 2-3 साल पहले मैं इस्कॉन से जुड़ा था, नोएडा से। तो प्रभु जी के साथ मैं जुड़ा था। तो अभी मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और बोले ठीक है आप आ जाओ, हमारे एक प्रभु जी है उनसे आप कनेक्ट कर लो, तो वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बेसिकली मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो मुझे मतलब 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका आप मतलब बेसिकली हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम आपसे बस ये पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसका आप आंसर अपने तरीके से दे देना बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही नेचुरल रखना क्योंकि ये पॉडकास्ट है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, तो आराम से। तो प्रभु जी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि पहले तो इस्कॉन के बारे में बताओ और बेसिकली अपना पर्सनल जर्नी इस्कॉन के साथ वो आप शेयर कर सकते हैं। जी तो इंटर स्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका अल्टीमेट पर्पस यही है, लोगों को कृष्ण भावना में या भगवान भावना भावित बनाना है ना। हर मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है कि हर किसी के जीवन में वन कुड बी एट द सेंटर। एक्चुअली शास्त्र ये कहते हैं कि जो भी कोई भी कर्म हुआ, कोई भी काम करे, नॉर्मल वो कर्म है, उसी कर्म को हम भगवान से जोड़ देते तो कर्म योग बन जाता है। तो भगवत गीता वही मैसेज देती है और इस्कॉन का भी वही मैसेज है, हर किसी के जीवन में भगवान ऐड करना, ताकि हर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्म नहीं करे, कर्म योगी बन जाए। और जहाँ तक मेरे जर्नी के विषय में बात हुआ प्रभु, तो मैं अथीस्ट था, बहुत लंबे समय तक अथीस्ट रहा, क्योंकि मेरे बहुत प्रश्न थे। मैं सबसे पूछता था, अगर ये पूरा अगर जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा के समुद्र में डाल दिया, तो मैंने कहा कि समुद्र पृथ्वी के ऊपर है, उसके अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत अनगिनत प्रश्न थे जिसका आंसर कोई दे नहीं पाया। तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल अथीस्ट बनता चला गया। फिर जब मैं 9th-10th में था तो उस समय मैं जाता था स्कूटर से अपनी मदर को मंदिर वगैरह आसपास के लेके जाने के लिए। तो मदर बोलती थी चलो तुम भी अंदर, तो मैं बोलता था मैं तो बाहर ही रहूंगा, आपको जो अंदर जाना है जाओ, जो भी तामझाम करना है करो, मैं बाहर मिलूंगा। तो मैं जाता नहीं था कभी। बट डेफिनेटली जैसे जब कॉलेज में गया, सेकंड ईयर में था 2009-10 के टाइम पे, तो उस समय भक्तों से मिला। फिर उन्होंने जितने भी जो प्रश्न है जो मेरे हृदय में थे, क्योंकि जब तक मैं भक्ति में नहीं जुड़ा था तब तक एक हृदय में हमेशा एक बर्निंग सेंसेशन तो फील होता रहता था, लगता था कि कुछ तो है मिसिंग। उस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन था, जो भी कॉलेज में जितनी उल्टी पुल्टी हरकतें होती है वो सारा कुछ करता था, है ना। पहले लगता मतलब था जो नॉर्मल करते हैं लोग, नॉर्मल करते हैं। पहले लगता था कि शायद गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो जीवन में मिसिंग है, वो भी बन गई। फिर लगा अच्छा कॉलेज नहीं है, वो मिल गया, तो सब कुछ हो गया। फिर भी वो मिसिंग वाला पार्ट हमेशा मिस ही रहा। तो लगा वो क्या है, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है जीवन में। हमेशा कुछ ना कुछ एक अधूरापन फील होता था। जब वो डिवोटीज से मिला, भगवान का नाम जप करना शुरू किया, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने लगा, भगवद गीता करने लगा, पढ़ना शुरू करा, तो फिर वो जो मिसिंग पार्ट है वो खत्म होने लगे। और जो एक बहुत सारे प्रश्न थे उनका आंसर मिलने लगा, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। धीरे 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 मैं भी अभी प्रयास कर रहा हूँ, खुद भी समझो भगवद गीता बात। बहुत ही अच्छा प्रभु जी, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मतलब अच्छा है हम लोगों के पास ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए कि उनको भी लगे, वो भी इंस्पायर हो पाए। तो बेसिकली क्या होता है, इंस्पिरेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप किसी भी इंसान से या किसी जगह से या किसी भी चीज़ से आप इंस्पायर हो तो उससे सीखने को मिलता है, और हम चाहते हैं कि हम उस कदम पे चल पाए। बहुत ही अच्छा है। और चलो ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जैसे हम एज ए इस्कॉन व्यूअर फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैं फर्स्ट टाइम एज ए इस्कॉन व्यूअर हूँ, मैं इस्कॉन को जानता हूँ, तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है या जिनको पता ही नहीं है क्या, तो उनके लिए आप कुछ बताओ कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका फाउंडेशन क्या है। तो जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, तो श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन का फाउंडेशन रखने से पहले वो एक फ्रीडम फाइटर थे। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। बाद में गांधी जी के बहुत अच्छा। और उन्होंने अपना जो लॉ की डिग्री है वो भी, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन में बोला कि अंग्रेजी जो भी चीज़ें का बहिष्कार करो, कॉलेज की डिग्रियों का बहिष्कार करो, तो उन्होंने जस्ट सारा फोर्स कंप्लीट होने के बाद ही अपनी डिग्री, उन्होंने गांधी जी के कॉल पे उन्होंने अपनी डिग्री छोड़ दी। एंड वो कम्प्लीटली फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में जुड़े थे। उनके एक फ्रेंड थे जो
जब हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो गौर मठ के संस्थापक आचार्य हैं, उनका एक सेशन था गौर मठ का कोलकाता में। तो ये जो शिला प्रभुपाद जी हमारे, उनके एक फ्रेंड वो उनको खींच के लेके गए। शिला प्रभुपाद जी हमारे नहीं जा रहे, तो बोले कि अरे अभी तो देश हमारा आज़ाद नहीं है, पहले को आज़ाद करो, ये क्या स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में पड़े हो, छोड़ो इसको। तो ये जबरदस्ती फ्रेंड उनको खींच के लेके गए कि एक बार मिल तो लो, ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत विशेष है। तो जब अपने गुरु महाराज से मिले तो शिला प्रभुपाद जस्ट पीछे जाके बैठ गए, और वो बिल्कुल एकदम ऐसा बोलते हैं ना, कई बार होता है हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता है, तो पीछे जाके बैठ गए। प्रभुपाद जी भी उसी तरह पीछे जाके बैक बेंचर्स होते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं है तो पीछे बैठ गए। तो उस तरह से प्रभुपाद जी बैठ गए। एंड फिर अचानक से शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इनकी तरफ देखा एंड बोला कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, है ना, इस दुनिया में हर कुछ है, बस सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत की। लोग भगवान कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए लोग इतना सारा क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को बेसिकली हैप्पीनेस चाहिए। वो जब सही चीज़ों में नहीं मिलता है, भगवान में नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए हम आत्मा हैं और हमको परमात्मा से ही जुड़ने में वो आनंद प्राप्त होगा, बट पता ही नहीं होता वो आनंद क्या, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो लोग हर तरह का क्राइम करने के लिए रेडी है। तो उन्होंने बोला कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री चेंज होने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग भगवान भागवत में ही बनेंगे, कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे, ही नहीं करेंगे, भगवत गीता के मैसेज को नहीं समझेंगे, तब तक लोग कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे एंड सारा क्राइम करते रहेंगे। तो आप अगर चाहते हो दुनिया को वास्तव में हैप्पी बनाना, तो आपको सनातन धर्म का जो मैसेज है उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप इस भगवत गीता के मैसेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करो। फिर शिला प्रभुपाद जी ने भी देखा कि देखो ये भारत में ना, ये सब लोग वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ जो वेस्ट कर रहा है वो बेस्ट है। तो वैसा ही एक उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनको हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए, तो अगर इनको कृष्ण भावनामृत भी इम्पोर्टेड बना के दो तो लोग भक्ति भी करेंगे, वो भी ग्रहण करेंगे, वो भी ग्रहण करेंगे अगर भक्ति भी इम्पोर्टेड हो। तो शिला प्रभुपाद जी फिर जो वर्ल्ड का हेडक्वार्टर अमेरिका और अमेरिका का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे क्या था, हिप्पी कल्चर था। लोगों को के पास सब कुछ है, पैसा है, गर्लफ्रेंड है, इलिसिट रिलेशन कर रहा है, नशा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल दे आर अनहैप्पी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो लोग कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट होकर ड्रग्स के रास्ते पे चलने लगे। तो शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके पास सब कुछ है, स्टिल दे आर अनहैप्पी। हमारे देश में सब लोग भाग रहे कि पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे, बट इनके पास सब कुछ है, स्टिल दे आर अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड डेवास्टेटेड। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर इनको मैं भक्ति दूं और ये अगर हैप्पी बन जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड बनेगा। एंड वो पूरा लास्ट स्टेज ड्रग्स लेके पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप क्यों ड्रग्स लेते हो? बोले बिकॉज यू वांट टू स्टे हाई। बोले क्या फायदा, आप हाई जाते हो फिर नीचे गिरते हो, मैं आपको ऐसा नशा दूंगा, यू विल स्टे हाई फॉर एवर। एंड देन फिर वो भक्ति का नशा प्रभुपाद जी ने दिया। एंड देन वो हिप्पी लोग वो पूरी तरीके से सनातन धर्म का मैसेज पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के स्प्रेड करना शुरू किया। और उससे एक सेंटर से प्रभुपाद जी के टाइम जस्ट लगभग 10 सालों में उन्हीं लोगों ने जो पूरा वेस्ट ऑफ द सोसाइटी थे वो वास्तव में बेस्ट ऑफ द सोसाइटी बने। और पूरे वर्ल्ड में उस समय 10 साल के अंतर्गत प्रभुपाद जी के गाइडेंस के उन्होंने 108 टेम्पल्स ऑल अक्रॉस ग्लोब बनाया। और आज तो इस्कॉन के हजारों सेंटर्स हैं, हर एक नगर है, हर एक गाँव में, जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन रहा है कि हर एक हर एक गाँव, हर एक शहर में भगवान के नाम का कीर्तन होगा, भक्ति होगी, उसी को स्प्रेड करने का प्रयास इस्कॉन। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब सुन के। और मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली कि लोगों तक ये सब ये सब बातें पहुँचे। और जैसे क्या है ना कि जैसे सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए थे, लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कृष्ण भक्ति की ओर। तो ये जब वहाँ जाके हो सकता है तो हम तो भारत में रहते हैं, हमें तो ये बाय डिफॉल्ट करना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। सो अब क्या है कि मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी मिसकम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चल रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को लेके देखो कि एक पॉजिटिव साइड होता है सोशल मीडिया पे, तो एक नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, बहुत सही तरीके से हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें का भी नेगेटिव हो जाता है और कुछ खराब चीज़ें वो तो है ही है। तो अब मेरे को ये आप पब्लिक को थोड़ा बताओ कि मिसकॉन्सेप्शन जो इस्कॉन के बारे में वो बेसिकली क्या है, क्यों है लोगों को, और हम इस चीज़ से कैसे उनको दूर करें, और सही इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए प्रभु जी, वही है, मिसकम्युनिकेशन तो बहुत सारे हैं। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के मिसकम्युनिकेशन के विषय में
बात करेंगे तो मैं इस पे रिप्लाई दे सकता हूँ कि पता नहीं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, जो उनके मुंह में आता है बोल देते हैं, है ना। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप का, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तो आप जरूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने का मतलब मैं रिसेंटली अभी बात कर सकता हूँ अगर उस पर, जो रिसेंटली अभी हमने एक वीडियो देखा था जो वायरल हो गया था। हाँ। एक बंदा आईआईटी का था या हाँ। कहीं का था, वो नशा करके हाँ। भर्ती कर रहा था, तो वो तो पकड़ा गया। जी। लेकिन मतलब वही होता है कि लोगों को फिर, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके भावना में, वो आस्था में वो ठेस पहुंचता है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखिए, भक्ति का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है कि भक्ति शुड बी अंडर गाइडेंस, है ना। हम किसी को गाइड भी करें और किसी से गाइडेंस लिए, दो चीज बहुत होना आवश्यक है। जैसे कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्टर नहीं बन सकता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड इंजीनियर नहीं बन सकता है, उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु नहीं बन सकता, है ना। उसको किसी गुरु के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना होगा और उस गुरु से एफिलिएशन लेना होगा। डॉक्टर एक किसी दूसरे डॉक्टर के गाइडेंस पे प्रैक्टिस करता है, देन एक हॉस्पिटल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस करता है, देन फिर बाकी डॉक्टर्स उसको वेरीफाई करते हैं एंड देन उसको अप्रूव करते हैं कि यस, नाउ ही कैन बिकम द नेक्स्ट डॉक्टर, है ना। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक संस्थाएं भी उसी तरीके से कार्य करती हैं, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, जिसमें गुरु के कई शिष्य होते हैं। गुरु देन ऑथोराइज करता है कि ये जो शिष्य है ये इस लायक है, ये इस लायक है कि भगवद गीता के विषय में लोगों को बता सके, भागवतम के विषय में बता सके। बट अभी हमारे स्तर पे देखिए कैसे गुरु इज वेरी हैवी टर्म, जो बहुत हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं वो गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं ना। हम लोग क्या है प्रभु जी कि हम लोग थोड़ा बहुत उनको शेयर कर सकते हैं, हमें जो बेनिफिट्स मिला हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं, बट हम अभी उस स्तर पे नहीं है ना हमारी तो। बट स्टिल हम अगर हमारे लेवल पे भी भक्ति करना है तो किसी काउंसलर के गाइडेंस में भक्ति करना है। जनरली यही होता है कि लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट से इधर उधर किसी ने पढ़ लिया फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, अभी बोला अभी मैं यहाँ पे गुरु हूँ, है ना, धोती कुर्ता पहन लिया, तो 1000 रुपए में व्यक्ति बन जाता है ना, और फिर वो सबको बेवकूफ बना सकता है। बट हमें पूछना चाहिए आप किस टेम्पल से जुड़े हो, आप किस अथॉरिटी के गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो देन हम क्रॉस चेक। क्योंकि आज आप अगर यहीं पे देख लो, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने जाते हो इस दुनिया में, तो आपको हर पड़ाव पे आपको एलिजिबिलिटी अपना दिखाना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूँ, तभी मैं एडमिशन ले सकता हूँ। मेरे को ये टेस्ट देना पड़ेगा, सपोज दैट मुझे एमबीए में एडमिशन चाहिए तो मुझे कैट पास करना पड़ेगा, मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब इसके लिए हम इस बैरियर को, स्टैंडर्ड मार्क को सेट कर, बेंचमार्क को सेट किया है, तो इस चीज में तो बेंचमार्क होना ही चाहिए। बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा है, उनको तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो ये भी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस फास्ट पेस मतलब दुनिया में वर्ल्ड वाइड लोग 3 चीज के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन। मतलब बहुत ही अलग तरीके से लोग जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास कम है, जो इन लोगों के पास हर कुछ है, जिनके पास कुछ भी नहीं, हर लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। तो हम इस स्कॉन या इस भक्ति मार्ग से जुड़ के हम इस चीज को वे ऑफ लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हम इस डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन को कम कर पाए और हम अपने लाइफ को अच्छे से लीड कर पाए। देखिए वो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे हमेशा एक टेंशन रहेगा, पता नहीं कंपनी वाले मुझे कभी भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कुछ पॉलिटिक्स नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा करके हमेशा एक एंग्जाइटी रहेगी। बट अगर मुझे ये, मैं मान लो किसी दिन छुट्टी में बैठा हूँ, अपनी फैमिली ट्री वगैरह देख रहा हूँ, और देन मुझे पता चले कि जो कंपनी के फाउंडर है वो दूर के रिलेशन में मेरे फूफा जी लगते हैं, तो देन मेरा सारा एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा कि क्यों, क्योंकि बॉस क्या बोलेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मैं सही हूँ तो आई कैन डायरेक्टली अप्रोच टू माई फूफा जी। हाँ, फूफा जी के पास जाऊंगा, बोलेगा देखो ये मेरे खिलाफ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंड फूफा जी फाउंडर है, तो मुझे क्या डरने का जरूरी है ना। तो फिर वो कोई डर सारा खत्म हो जाएगा, जो मेरे अपने रिलेटिव है ना, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, वो टेक केयर कर लेंगे। तो उसी तरीके से हमारे ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक वो कौन है? भगवान है, स्वयं हमारे पिता है ना। भगवान बोलते हैं अहम बीजम प्रोहितो पिता, आई एम सीड गिविंग फादर। समस्या बस ये है कि जैसे मेरा फूफा जी के साथ जब तक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक मैं एंग्जाइटी में रहूंगा। फूफा जी के साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, फिर कोई कंपनी को लेकर टेंशन है। उसी तरीके से लोगों के जीवन में एंग्जाइटी बस इसीलिए है क्योंकि जो सुप्रीम फादर है उनसे उनका कनेक्शन टूटा हुआ है। बहुत ही थीन लाइन है, बहुत ही थीन लाइन है। आप सुप्रीम गॉड से कनेक्ट कर लो, आपका ये सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब लाइफ में रहेगा ही, बिल्कुल। और जहां आप नहीं कनेक्ट करोगे फिर आपके लाइफ में ये सारा कुछ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि भगवान की भक्ति माध्यम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं।
वो एक बार कनेक्शन हो जाएगा, फिर हमें कोई डर नहीं। और हमें ये करने के लिए आपने प्रोसेस बता ही दिया कि गुरु शिष्य परंपरा है जो सनातन धर्म में हमें फॉलो करना चाहिए, Correct. जो हमें अपने से ऊपर है, हमारे काउंसलर हो या किसी भी तरीके से हमसे सीनियर हो, तो उनसे हमें कनेक्ट करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए Correct. कि हम किस तरीके से इस मार्ग पे आगे बढ़ पाए। आगे बढ़े। और अगेन वही बात है कि जिनसे हम सीख रहे हैं वो जरूर ये भी इंश्योर करना चाहिए वो किसी से जरूर सीख रहे हो। सीख रहा हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति किसी को सिखाए भी, बट साथ साथ में किसी से सीखे भी। सीखे भी। सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, हाँ, आपको डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा, Correct. क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन तो सिर्फ भगवान ही ले सकते हैं। Correct, बिल्कुल सही बात। राइट। बिल्कुल। तो और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, ये सेलेक्टिव लिसनर, सेलेक्टिव लर्निंग, ये अभी बहुत चल रहा है। मतलब लोगों को वीडियो कहीं से मिला या किसी भी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि उनको उनके हिसाब से लगता है कि ये सही है, तो वो फिर अदर पार्ट नहीं देखते। Correct. 20 मिनट्स का अभी मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, काफी लोग देखेंगे, अब इसमें उनको जो अच्छा लगेगा वो वहां से निकाल लेंगे, फिर वो उन पे वो टिप्पणी करेंगे और वो जो 20 मिनट्स है उसको छोड़ देंगे। तो इस पे आपको क्या लगता है, इस पे आप थोड़ा बताओ। मतलब लोगों को पूरा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर रिएक्ट करना चाहिए। राइट। तो देखिए प्रिंस जी, वही है कि जैसे पहले ना आयुर्वेद में क्या होता है कि एक कड़वी दवा होती है, वो कड़वी दवा को हनी के साथ दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, जैसे बचपन में मैं छोटा था तो एक दवा दी जाती तो बहुत कड़वी होती थी, मेरे मामा देते थे उसको हनी के साथ, तो मैं क्या करता तो दवा जाके फेंक देता था नाले में और हनी खा के आ जाता, तो बोलता था खा लिया। तो अगर ये कॉमन प्रैक्टिस है। ये कॉमन प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम वही है कि हम इस तरीके से जो जहाँ पे हमें जो सही लग रहा है उसको माने, है ना, और जो उसमें दवा है उसको छोड़ दे, तो फिर बहुत बेनिफिट तो नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। Correct. मतलब वो जो हनी वाला बेनिफिट है वही आपको मिलेगा, जो नॉर्मल दवा का है, benefit जो नहीं आपको मिलेगा। मेन बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने। और मेरा ये मतलब क्लोजिंग होगा और लास्ट क्वेश्चन आप समझ लो, बट ठीक है हम फिर बाद में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी अपने हाथ में है। ऐसा है कि हम जिंदगी भर सीखते हैं और लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और उनको नॉलेज शेयर करते हैं जो हमारे पास है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि हमारा इस कौन ओवरऑल आप बात कर लो, या हम नोएडा लोकेशन पे बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, तो नेक्स्ट 5 इयर्स डाउन द लाइन या नेक्स्ट 2 इयर्स डाउन द लाइन ये इस्कॉन का नेक्स्ट विजन क्या है? देखिए इस्कॉन का एक्चुअली वही विजन है जो भगवत गीता का विजन है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, है ना, कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां भयस्य कदाचित्। भक्ति का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, भक्ति का मतलब यही है बस भगवान को जोड़ना। तो इसी तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे हैं साथ साथ में भगवान को ऐड करें, ये तो मैसेज सभी के लिए। उसके अलावा इस्कॉन के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद विलेज करके एक डिवोटी कम्युनिटी बना रहे हैं, जो बेसिकली लगभग यहाँ पे भी 4 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ में टेम्पल होगा डिवोटीज के लिए, बाकी एकर्स में डिवोटीज के लिए रहने का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। पर पास में हम लोग गुरुकुल, गौशाला, ये सब कुछ बना रहे हैं। मतलब गुरुकुलम कॉन्सेप्ट भी आप लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को जैसे नॉर्मल एजुकेशन हम जो देते हैं उसके साथ हम स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दे पाए। राइट। उसके साथ है, उसके साथ क्योंकि दुनिया के साथ कॉप अप करने के लिए उनको मटेरियल एजुकेशन की जरूरत है। राइट। एंड जो हाउ टू बी हैप्पी, क्योंकि आप 50 साल पढ़ लो, 25 साल पढ़ लो, परिस्थितियाँ कैसे बदलना है ये सिखाया जाता है, बट ये नहीं सिखाया जाता कि परिस्थितियाँ जैसे भी रहे आपको कैसे हैप्पी होना है। आपको कैसे, वो सिखाने का काम गुरुकुल करता है, वैदिक एजुकेशन करता है। तो गुरुकुल में उस तरह से शिक्षाएं होंगी और धीरे धीरे प्रयास यही रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे कई सारे फार्म प्रोजेक्ट्स है, फार्म कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है, तो उसी तरीके से हमारा प्रभुपाद विलेज एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो शहर में रहते हुए भी यहाँ पे ग्रेजुअली इस तरीके से हम इसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो, डिवोटीज मिलकर यहीं पे यहाँ पे आसपास में तो कुछ हम लोग एग्रीकल्चर लैंड लेके फिर यहाँ पे उगाए भी, खाए भी, साथ में भगवान की सेवा करें, भगवान को पहले दे, फिर प्रसाद ले, इन सब लोग मिलके हैप्पीली भगवान के नामों का कीर्तन करें, है ना। तो इस आनंद से जीवन जिए और फिर मतलब हम इस कलयुग में भी एक सतयुग का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं और हम ये फील कर सकते हैं। राइट। क्योंकि अगर सभी डिवोटीज और सभी लोग अगर मिलके संकीर्तन करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि हम कलयुग बोलते हैं, हम इस युग में रह रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी सतयुग में जी सकते हैं। अगर हमें 4 लोगों, 4 डिवोटीज या 4 अध्यात्म के लोग मिल जाए, अगर हम डिस्कशन करें, संकीर्तन करें या कुछ भी करें, मतलब अध्यात्म पर बात करें, भगवान कृष्ण के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करते हैं और संकीर्तन करते हैं तो ये तो खुद ही उस टाइम पे वो सतयुग बन गया। बिल्कुल। बेसिकली भगवान को कहते हुए भागवतन में नारद जी को बताते हैं कि नारद, आप अगर वैकुंठ जाओगे तो हो सकता है मैं वहाँ नहीं मिलूँ,
आप इवन योगी के हृदय में भी आप जाओगे तो परमात्मा के रूप में मैं रहता हूँ, बट हो सकता है वहाँ भी नहीं मिलूँ। बट एक जगह 100% कन्फर्म है कि वहाँ मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। कहाँ? जहाँ पे मेरे भक्त लोग मिल के मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ पे 100% मैं मिलूंगा। बस वही आपके लिए वैकुंठ नाम हो गया। वही प्रयास है। तो बहुत ही अच्छा है। और प्रभु जी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये गुरुकुलम का कॉन्सेप्ट तो है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में लोग प्री स्कूल जैसे बच्चे होते हैं तो 2-2.5 साल के बाद उनके पेरेंट्स उनको प्री स्कूल में डालने के लिए जाते हैं कि वो कम से कम ब्रेन डेवलपमेंट हो, सोशल स्किल्स मिले। तो जहाँ तक हम साइंटिफिकली ये मतलब पढ़ते हैं कि 3 साल में 90% ब्रेन डेवलपमेंट एक चाइल्ड का हो जाता है। करेक्ट। तो हम प्री स्कूल को भी क्या इस अध्यात्म से और इस गुरुकुलम से जोड़ सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ है? बिल्कुल प्रभु जी, हम लोग इवन प्री स्कूल हमारा शुरू हो गया, ध्रुवा द प्ले स्कूल करके। अच्छा। हमने प्री स्कूल अभी सबसे पहले इमीडिएटली शुरू किया, क्योंकि बिल्कुल हम जड़ से ही काम करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। यस, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बस लोगों को थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और लोगों को जानने का जरूरत है, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन ऐसा है गुरु मतलब प्रभु जी आपने दिया तो मुझे भी कुछ पता ही नहीं था कि इस्कॉन में जाता था, मंदिर में प्रणाम करता था, भगवान को प्रणाम करता हूँ, आ जाता हूँ। लेकिन इन सारे इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि हम एक वे ऑफ लाइफ और हम किस तरीके से अध्यात्म से जुड़ पाए और भगवान से जुड़ पाए स्पेशली, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक मैसेज है। तो हम बहुत ही धन्यवाद, मतलब मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको, आपने अपना टाइम दिया। और आप प्लीज़ टॉक टू टॉक्स चैनल आप बता दो कि ये वीडियो अपलोड होगा और लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें। और हम फिर ज़रूर फॉर द नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे प्रभु जी, फिर और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।